तो चलिए अब बिफोर आई वेक मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में वेलन नाम के एक शख्स को दिखाया गया है। वो काफी डरा हुआ था और वह एक गन लेकर एक बच्चे के रूम में आता है। वेलन वहां उस बच्चे को मारने के लिए आया था, पर वहां उस रूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है। तो वेलन डर कर उस दरवाजे की ओर गोली चलाता है। गन शॉट की आवाज से वो छोटा बच्चा जाग जाता है। अब उस बच्चे को देखकर वेलन वहां रोने लगता है। वह उस बच्चे से माफी मांगता है। अब दूसरे सीन में मार्क और जेसी नाम के कपल को दिखाया गया है। वह दोनों कोडी नाम के एक 8 साल के लड़के को एडॉप्ट करना चाहते थे और कोडी वही लड़का था जिसे वेलन मारना चाहता था। कोडी की मॉम जब वह 3 साल का था तब मर चुकी थी और उसके बाद दो फैमिली ने कोडी को एडॉप्ट किया था, पर उन लोगों के साथ कोडी को घर लाने के बाद कुछ अजीब इंसिडेंट होने लगे। अब मार्क और जेसी ने फाइनल डिसाइड कर लिया था कि वह कोडी को जरूर एडॉप्ट करेंगे। वो दोनों बहुत ही अच्छे थे। उन दोनों का एक शॉन नाम का बेटा भी था, पर शॉन की मौत बाथटब में एक्सीडेंटली डूबने से हो गई थी। अब मार्क और जेसी कोडी को अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं। वहां हमें दिखाया गया है कि कोडी एक अच्छा और समझदार बच्चा था। कोडी को बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का शौक था और उसके पास अलग अलग ब्रीड के बटरफ्लाइज थे। रात के वक्त कोडी हमेशा ड्रिंक पीता था और टैबलेट लेता था क्योंकि वो सोना नहीं चाहता था। कोडी नहीं सोना चाहता था क्योंकि इसके पीछे एक वजह थी। अब दूसरे दिन कोडी सो जाता है। उस वक्त मार्क और जेसी के घर ढेर सारे रंग बिरंगी बटरफ्लाइज आते हैं। बटरफ्लाई को देखकर वह दोनों खुश हो जाते हैं। मार्क वहां कोडी के लिए एक बटरफ्लाई भी पकड़ता है, पर जैसे ही कोडी नींद से जागता है वह सारे बटरफ्लाइज अचानक गायब हो जाते हैं। वहां पर मार्क और जेसी भी नहीं समझ पाते कि आखिर क्या हुआ था। दूसरे दिन कोडी अपनी स्कूल में आता है। वहां उसकी मुलाकात एना से होती है। वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। कोडी की क्लास में टेड नाम का एक लड़का भी था जो कि बहुत ही शरारती था। अब कोडी घर आता है तो एक दीवार पर उसे मार्क और जेसी के साथ उनके बेटे शॉन की तस्वीर नजर आती है। कोडी मार्क से शॉन के बारे में पूछता है तो मार्क उसे कहता है कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं है। अब रात को मार्क और जेसी आराम कर रहे थे, तभी अचानक मार्क की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वहां पर बटरफ्लाइज के साथ उसका मरा हुआ बेटा शॉन भी था। अपने बेटे शॉन को देखकर मार्क और जेसी खुश हो जाते हैं, पर जैसे जैसे ही शॉन को हक करती है वह अचानक गायब हो जाता है और ठीक उसी वक्त कोडी भी नींद से जाग चुका था। इस इंसिडेंट के बाद जेसी भी समझ गई थी कि जब भी कोडी सोता था तो उसके सपने में आने वाली चीज जिंदा हो जाती थी और इसी वजह से उनके घर रात को बटरफ्लाइज आते थे, क्योंकि कोडी बटरफ्लाइज को अपने सपने में देखता था। वही आज उसने शॉन की तस्वीर देखी थी तो शॉन भी उसके सपने में आया था, जिसकी वजह से मार्क और जेसी अपने मरे हुए बेटे शॉन को देख सके। अब जेसी कोडी की स्पेशलिटी का फायदा उठाती है। वह कोडी को अपने बेटे शॉन की पुरानी वीडियो क्लिप्स दिखाती है जिससे कोडी के सपने में शॉन आ सके। अब इसी वजह से कोडी जब भी सोता था तो शॉन जेसी और मार्क के पास आता था, पर जेसी इस बात से अनजान थी कि इससे कोडी के डरावने सपने भी सच हो जाएंगे। जेसी का ऐसा सेल्फिश बिहेव मार्क को पसंद नहीं था, तो वह जेसी को समझाता है कि वह ऐसे कोडी की स्पेशलिटी का फायदा ना उठाए, क्योंकि अब उनका बेटा शॉन रियल लाइफ में वापस आने वाला नहीं था। पर जेसी अपने बेटे शॉन को अब हर रोज देखना चाहती थी, तो वह मार्क की बातों को नजरअंदाज कर देती है। इस बात से नाराज होकर मार्क शॉन की सारी तस्वीरें निकाल देता है। अब एक दिन स्कूल में टेड बिना वजह कोडी से झगड़ा करता है। थोड़े वक्त के बाद स्कूल में ही कोडी को नींद आने की वजह से वो सो जाता है। अब उस वक्त वहां पर एक अजीब सा क्रीचर आता है जिसे कोडी द कैंकर मैन कहता था। वहां पर टेड भी था। वो कैंकर मैन वहां अचानक से टेड पर हमला करता है और वहां टेड हवा में ही गायब हो जाता है और इस हादसे को एना देख लेती है। वही कोडी भी जाग चुका था, तो वो वहां से फौरन अपने घर चला आता है। यानी कि कैंकरमैन कोडी के सपने में आने वाला एक नाइटमेयर था और रियल वर्ल्ड में कैंकरमैन जिसे भी ले जाता था वह वापस नहीं आ सकता था। कैंकरमैन के डर की वजह से कोडी भी अब नहीं सो पा रहा था, तो जैसे अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के पास से नींद की गोलियां लाती है। जैसे वह गोली कोडी को पिलाने वाले दूध में मिला देती है। कोडी वो दूध पीता है तो उससे रात में नींद आ जाती है। कोडी के सोने के बाद घर में रात के वक्त शॉन आता है, पर थोड़ी देर में वह कैंकरमैन में बदल जाता है। जेसी और मार्क उस कैंकरमैन से बचने के लिए कोडी को उठाने की कोशिश करते हैं, पर नींद की गोली के असर से कोडी बहुत ही गहरी नींद में था, तो वो अब नहीं जाग रहा था। वहां पर अब कैंकरमैन आकर मार्क पर अटैक करता है, जिससे मार्क भी अब गायब हो जाता है। वो कैंकरमैन जेसी को भी मारना चाहता था, पर उस वक्त कोडी नींद से जाग जाता है, तो वह कैंकरमैन भी गायब हो जाता है।
पर जैसी उस वक्त बेहोश हो जाती है। कोडी 911 पर कॉल करके पुलिस को अपने घर बुलाता है। वहां पर आकर पुलिस को भी यही लगा कि शायद जैसी ने अपने एडॉप्ट चाइल्ड कोडी को मारा था। वही पुलिस को 1 नींद की टेबलेट भी मिलती है जो जैसी कोडी को देती थी। यह सब देखकर पुलिस समझ जाती है कि यह सब जैसी ने ही किया है, तो वो लोग कोडी को फिर से वापस उसी अनाथ आश्रम ले जाते हैं। इन सब के बाद जैसी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अब कोडी की भी मदद करना चाहती थी, तो वो अनाथ आश्रम जाकर कोडी की पर्सनल फाइल चुरा लेती है जिसमें कोडी की पास्ट की सारी डिटेल थी। कोडी की फाइल में उसके फॉस्टर पेरेंट की डिटेल थी जिन्होंने उसे एडॉप्ट किया था। दरअसल वो शख्स वेलन था। जैसी वेलन से मिलने आती है तो वेलन कहता है कि उसकी वाइफ कोडी के डरावने सपने की वजह से ही गायब हो गई और वह डरावना क्रीचर अब वेलन को भी मारने वाला था, तो इसी वजह से वह कोडी को मारना चाहता था। पर कोडी के मासूम चेहरे को देखकर वह उस पर गोली नहीं चला पाया। वेलन जैसी से कहता है कि कोडी इस स्पेशल पावर के साथ ही जन्मा होगा, पर हकीकत में यह पावर एक श्राप थी जिससे सबका बुरा ही होता था। वही उस अनाथ आश्रम में कोडी पिछले 2 दिनों से सोया नहीं था, तो वह डॉक्टर उसे नींद का डोज देकर जबरदस्ती सुला देते। जैसी भी उस अनाथ आश्रम में कोडी से मिलने आ गई थी, पर वहां बहुत अंधेरा था। वहां का पूरा स्टाफ एक अजीब सी चीज में लिपटा हुआ था। हॉस्पिटल में भी कई सारे बटरफ्लाइज थे। अब वहां पर वह डरावना क्रीचर कैंकर मैन भी आता है जो जैसी पर अटैक करता है, पर वो कैंकर मैन जैसी को भी गायब कर पाए उससे पहले जैसी कैंकर मैन को एक बड़ी ब्लू बटरफ्लाई की शेप वाला पिलो दिखाती है। कैंकर मैन उस वक्त शांत हो जाता है। तभी जैसी उस कैंकर मैन को हक करती है। अब वो कैंकर मैन धीरे धीरे कोडी में बदल जाता है और फाइनली वह डरावना क्रीचर गायब हो जाता है। अब जैसी सोए हुए कोडी को अपने साथ ले जा रही थी, तभी कोडी के डरावने सपने भी अब अच्छे सपने में बदलने लगते। वही अनाथ आश्रम का स्टाफ भी अब उस अजीब चीज से छूट जाता है। दूसरे दिन जैसी कोडी को एक डायरी दिखाती है। वो डायरी कोडी की रियल मॉम की थी। डायरी देखकर कोडी समझ गया था कि उसकी मॉम उसे बहुत चाहती थी। कोडी की मॉम को भी कोडी की यह सुपर पावर का पता था और उसे यह अच्छा भी लगता था। पर एक दिन कोडी की मॉम को पता चलता है कि उसे पैनक्रिएटिक कैंसर है और इसी कैंसर की वजह से कोडी की मॉम मरी थी। उस वक्त कोडी सिर्फ 3 साल का था। कोडी ने उस वक्त अपनी मॉम की बीमारी के बारे में पढ़ा था और उस वक्त उसने कैंसर को कैंकर समझ लिया था। वही कीमियोथेरेपी की वजह से कोडी की मॉम का लुक भी काफी बदल गया था। यह सब देखकर 3 साल के कोडी को यही लगा कि उसकी मॉम को कैंकर मैन अपने साथ ले गया। तब से कोडी को कैंकर मैन के डरावने सपने आने लगे। दरअसल कैंकर मैन कोडी की मॉम ही थी, क्योंकि कीमियोथेरेपी के वक्त अपने मॉम के लुक को कोडी सपनों में आने वाले कैंकर मैन में देखता था। वही उस बटरफ्लाई शेप वाले पिलो का इस्तेमाल जैसी ने कैंकर मैन को रोकने के लिए किया था। वह कोडी की मॉम भी यूज करती थी, तो इसी वजह से उस पिलो को देखकर कैंकर मैन शांत हो गया था। यह सारी हकीकत जानकर अब कोडी का माइंड शांत हो गया था और उसने अब अपने सपने में कैंकर मैन को भी देखना बंद कर लिया था। वही कोडी अब बिना सोए हुए सब चीजें अपने पास ला सकता था। उसके हाथ पर बटरफ्लाई थी, यानी कि अब कोडी अपने इस पावर को कंप्लीटली कंट्रोल कर पा रहा था। वही कोडी अब अच्छे सपने देख रहा था। उसकी वजह से गायब हुआ टेड अपने घर पर अपने ही बेड पर नींद से उठा हुआ हमें दिखाया गया है, यानी कि टेड अब वापस आ गया था। वही वेलन की वाइफ जिसे कैंकर मैन ले गया था, वो भी अब वापस अपने हस्बैंड के पास आ गई थी और जैसी का हस्बैंड मार्क अब अपने मरे हुए बेटे शॉन के पास आ गया था और वो वहां पर बहुत खुश था। और बस यहीं पर बिफोर आई वेक मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 63% एंड ऑडियंस स्कोर 47% मिला है। वेल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।